इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये सारणी दी है, ये आंकड़े हमारे पास दिए हैं और हमने इसका एक आयत चित्र बनाना है। ठीक है, ये है क्या? एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण, यानी एक रैंडम सर्वे किया गया। ये बच्चों की आयु है और ये बच्चों की संख्या है किसी पार्क में। तो अब देखो, 1 से 2 वर्ष के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 वर्ष के 3 बच्चे हैं, 3 से 5 वर्ष के 6 बच्चे हैं और इस तरह से ये है। हमने आयत चित्र बनाना है। ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मेरा कहने का ये मतलब है कि डायरेक्ट हम यहाँ से आयत चित्र नहीं बना सकते हैं। पहले हमने एक दूसरी सारणी बनानी है, फिर हमने आयत चित्र बनाना है। लेकिन दूसरी सारणी बनानी क्यों है? अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर गैप है 1 का, यानी इसमें से इसको घटाओ 1 आएगा, इसमें से इसको घटाओ 1 आएगा। यहाँ पे गैप 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है। तो यहाँ पर गैप एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है तो इसलिए हम सीधे नहीं बनाएंगे आयत चित्र। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो आयत चित्र में क्या होता है आप जानते हैं ना, कि हम इस तरह से आयत बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 से 15 के सामने 10 लिखा है ना, लेकिन ये जो 10 लिखा है हम ये चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी है अभी आप देखेंगे, इसकी आयत की जो लंबाई है ये लंबाई हम चेंज कर देंगे। अब वो किस तरह से, वो तो अभी आप देखेंगे। वैसे ये लंबाई बाद में 2 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी ये। उसका रीज़न ये है कि 10 से 15 जो गैप है हमको एक एक के गैप के हिसाब से लेना है। तो गैप तो एक एक का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 का गैप है, तो जो ये 10 है ये 5 जगह बढ़ जाएगा फिर, इसलिए 2 की ही हाइट होगी यहाँ पे। अभी हम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये आयत हम बनाएंगे उनकी लंबाई हम अब ये नहीं बनाएंगे। देखो ये हम तब बनाते जब लंबाई बिल्कुल ये होती 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो जितना यहाँ पर लिखा है उतनी ही लंबाई की आयत बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये हैं वर्ग है उसकी चौड़ाई में अंतर है, तो अब हम इन्हें चेंज करेंगे। हमें ये चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल अब ये नहीं होंगे। तो किस तरह से चेंज करते हैं वो अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सारणी ली है जो कि हम बनाएंगे। तो हमने 2 और बनाने हैं यहाँ पे, 2 कॉलम और बनाने हैं। ठीक है, तो आयु वर्षों में यहाँ पे और बच्चों की संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले तो ये लिख देते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17। ओके, 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। ठीक, वर्ग की चौड़ाई जो है, जो हमारे जो आयत हैं, जो हम आयत बनाते हैं उसकी चौड़ाई और वर्ग की चौड़ाई एक ही होती है। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई जो यहाँ पे अंतर है 1, 1 यहाँ पे अंतर, इसमें से इसको घटाओ 2, 2 यहाँ पे अंतर 3, यहाँ 5 और यहाँ पे 2 का अंतर है। ठीक है, ये भी क्लियर। अब यहाँ पर है मेन, आयत की लंबाई क्या होगी। तो अब ठीक से समझो। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमने सबको इसके हिसाब से देखना है, यानी ये वर्ग की चौड़ाई 1 है और सब जगह 1 होना चाहिए था पर है नहीं, इसलिए हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो सीधे बात ये है कि पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई 2 हो गई है, होनी 1 चाहिए थी, तो जो इस 6 से 2 जगह बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर होनी जो चाहिए, यानी सबसे कम वाला उठाते हैं, सबसे कम 1 है, तो यानी सब कोई 1 होनी चाहिए थी बटे, तो अब सब में जो ऊपर है 1 ही आएगा।
या सिंपली ये सोचो जो सबसे छोटा है उसको अब हमने ऊपर लिख दिया, इनमें से सबसे छोटा एक है तो ऊपर एक लिख दिया हमने। ठीक, अब जो नीचे नंबर है, ये जो ये नंबर लिखे हैं ये नीचे आएंगे। सी भी समझ गए। और अब हम इसमें इनका गुणा करेंगे, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 12 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 4। और अब क्या आया ये तो 5 ही आ जाएगा, ये भी 3 का 3 आ जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 तियाँ 6 है ना, 2 तियाँ 6, ये 2 छके 12, 3 तियाँ 9, 5 दूने 10, 2 दूने 4। अब हमने आयत की लंबाई अब चेंज कर दी है जो होनी चाहिए अब। ओके, और अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, आयत चित्र। अब हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम कितने लंबे बनाएं। तो ये नंबर यहाँ पर देखो, ये है 1 से 17, 17 तक क्या यहाँ पे हम खींच सकते हैं। 17 तक अगर हमें देखना हो, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, परफेक्ट परफेक्ट, पूरा 17 हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब ये ना आराम से कवर हो जाएंगे। अगर हम छोटा बनाते, जैसे अगर हम 2 4 6 8 करके चलते तो इतना साफ सुथरा फिगर नहीं बनता। खैर, अब वाई अक्ष, ठीक है, इस तरह से है ये। ओके, वाई अक्ष पर चलो पहले तो एक्स अक्ष के नंबर लिख देते हैं, सिंपली 1 2 3 4 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बिल्कुल आ गए, परफेक्ट। ओके, एक आध एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं 18 अगर आप चाहो तो, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे हमने ये नंबर लिख दिए हैं, अब हमने वाई अक्ष पर लिखने हैं। तो वाई अक्ष पर लिखते हैं हमने जो चेंज किए हैं यहाँ पर, अगर चेंज नहीं करने पड़ते हमें तो हम ये लिखते, पर क्योंकि यहाँ पर अंतर अलग अलग था, चेंज करने पड़े, अब हम ये लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें देखो, सबसे बड़ा है 6, सबसे छोटा है 2, 6 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। तो अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो आराम से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक आध एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है, चलो परफेक्ट। और अब हमने यहाँ पर बनाना है आयत चित्र। तो देखो 1 से 2 तक 5 हैं, 1 से 2 तक है 5, तो ये है। फिर है 2 से 3 तक 3 है, 2 से 3 तक ये 3 है, 3 से 5 3, 3 से 5 तक 3, ठीक है, ये 3, ये ध्यान रखना। 5 से 7 है 6, 5 to 7 है 6, 6 ये है, इसकी सीट पे आना चाहिए, यानी ये, ठीक। 7 से 10 है 3, तो 7 से 10 है 3, 3 ये है। 10 से 15 है 2, 10 से 15 है 2, तो 15 ये है, ठीक है, 2 ये है।
15 से 17 भी 2 है। और ये हमारा आयत चित्र परफेक्ट बन गया है। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष में आयु वर्षों में और वाई अक्ष में बच्चों की संख्या। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा परफेक्ट बन चुका है आयत चित्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।